मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने सर्वनाम जो व्याकरण भाग के अंतर्गत उसकी परिभाषा और उसके साथ साथ इसके कुल मिलाकर 6 भेद माने जाते हैं। तो पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चितवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चितवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक या सार्वनामिक सर्वनाम यानी निजवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक में जो है और भी इसके 3 प्रकार आते हैं, उपभेद आते हैं, जैसे प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष। इस तरह जो है हमने विस्तृत जो है अध्ययन किया है। संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं और इनके 6 प्रकारों पर उदाहरण सहित हमने विस्तृत अध्ययन किया था। आज हम उसी व्याकरण भाग के अंतर्गत सर्वनाम के जो प्रश्नोत्तर पर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। इससे जो है सर्वनाम जो है उसे आपके दिमाग में जो है बहुत दिन के लिए यह आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलिए हम प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर, ताकि आपको जो पढ़ाया गया विषय है वह कहाँ तक जो है आपके ध्यान में है उसे जांचने का एक प्रयास है। तो सर्वनाम प्रश्न अभ्यास विषय है, सर्वनाम प्रश्न अभ्यास आज हम देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, सर्वनामों की संख्या कितनी है? तो सर्वनामों की संख्या कितनी है आपको पता होगा। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, 11 हैं, 12 हैं या 13 हैं या 14 हैं। तो सही विकल्प है, देखिए सर्वनामों की संख्या, यहाँ पर प्रकार पूछा नहीं है, संख्या, जैसे मैं, तुम, हाँ, हम, हमारे। तो कुल मिलाकर इसके उत्तर हैं 11। सर्वनामों की संख्या 11 है। जैसे यहाँ पर देखो 11 जो सर्वनाम हैं यहाँ पर दिए गए हैं, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब जो 11 हैं यह सर्वनाम की संख्या माने जाते हैं। यह इनका ही संज्ञा के बदले में इन शब्दों को हम प्रयोग ज़्यादातर करते हैं। तो पहला प्रश्न हो गया। अब हम दूसरी प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो इस प्रकार है, सर्वनाम के भेद कितने हैं? सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो आपको पता है, मैं अभी ही जो है उसका जिक्र किया है। तो आपका उत्तर जो है सही है। यहाँ पर पहले विकल्प देखेंगे हम, ए 4 हैं, बी 5 हैं या सी 6 हैं या डी 7 है। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, इस प्रश्न का? सही है, बिल्कुल 6 भेद हैं। सर्वनाम के कुल मिलाकर 6 भेद हैं। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक जो सर्वनाम के जो 6 प्रकार में से पहला प्रकार है पुरुषवाचक, उसमें हमने फिर से उपभेद कर लिए हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो पहले विकल्प देखेंगे हम जो इस प्रकार है, ये 4 हैं या बी 6 हैं या सी 3 हैं या डी 11 हैं। तो इसका सही उत्तर आपको पता है, पुरुषवाचक सर्वनाम के इसका सही विकल्प है 3 भेद हैं, जिसे मैंने पहले ही बताया था, उत्तम पुरुष, मध्यम या द्वितीय पुरुष या अन्य पुरुष या तृतीय पुरुष। जैसे पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। आपको पता होता है प्रथम पुरुष यानी स्वयं के लिए, द्वितीय या मध्यम पुरुष जो है दूसरों के लिए, और अन्य पुरुषवाचक या तृतीय जो है तीसरे, मेरे या दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं, तीसरे व्यक्ति के लिए जो है उपयोग करने वाले शब्दों को हम पुरुषवाचक के 3 प्रकार जो हैं इस प्रकार देख सकते हैं।
अगला प्रश्न है जो इस प्रकार है, इनमें से निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? निजवाचक जो छठा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम, तो इनमें से हमें पहचानना है। जैसे पहला है हम लोग, दूसरा है हम दोनों, तीसरा है तुम, और डी यानी चौथा है स्वयं। तो जो है इसमें आपको सही विकल्प जो है इसका उत्तर इस प्रकार है स्वयं। यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम की व्याख्या जो है इस प्रकार होती है कि जो यहाँ पर सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं, स्वयं के लिए, स्वयं, ठीक है, स्वतः जाऊंगा, स्वयं मैं कर लूंगा, ऐसे शब्द जो है निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। अगला प्रश्न है जो इस प्रकार है, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। संबंधवाचक, यहाँ पर संबंध को बताते हैं तो विकल्प इस प्रकार हैं, कोई, कौन, जो, वह। तो संबंध सूचक करने वाले यहाँ पर शब्द जो है आपको इसका सही उत्तर है जो। जैसे कि जो शब्द जो है संबंधवाचक का उदाहरण माने जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो करेगा वही भरेगा, तो संबंधवाचक शब्द है जो करेगा वही भरेगा, ऐसे जो शब्द आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चय यानी जिसके बारे में निश्चित ज्ञान हमें नहीं मिलती है उसे अनिश्चितवाचक कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए विकल्प है, ये कोई, बी है जो, सी है कौन, डी है वह। तो यहाँ पर निश्चित ज्ञान हमें नहीं मिलता है अनिश्चितवाचक सर्वनाम में, तो सही उत्तर है कोई। कोई आया है, कौन आया है पता नहीं है, ठीक है, तो कोई जो है अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहलाता है। अगला प्रश्न है जो इस प्रकार है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक शब्द सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? देखिए यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य है, आप भला तो जग भला, यह मेरी निजी पुस्तक है। आज अपनापन कहाँ है, अपनों से क्या छिपाना। तो इसका सही उत्तर है जो इस प्रकार है, आप भला तो जग भला। आप जो स्वयं के लिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है इसीलिए यह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। अगला प्रश्न है जो इस प्रकार है, कुछ शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में किस सर्वनाम में किया जाता है? कुछ जो शब्द है, तो आपको पता है यहाँ पर कुछ सर्वनाम के भेद दिए गए हैं, जैसे निश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, सी है निजवाचक सर्वनाम, डी है संबंधवाचक सर्वनाम। तो किस में आता है आप भी जरा बताइए। तो सही है आपका उत्तर, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाता है। यहाँ पर कुछ जो है दाल में कुछ गिरा है, ठीक है, तो इस प्रकार कुछ, दाल में कुछ गिरा है तो क्या गिरा है पता नहीं है, इसीलिए यह अनिश्चित ज्ञान जो है हमें देता है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, यह विद्यार्थी पढ़ने में अच्छा है, यह विद्यार्थी पढ़ने में अच्छा है, इस वाक्य में यह शब्द क्या है? यह शब्द जो है क्या है, कौन सा प्रकार है आपको बताना है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये संज्ञा है, बी सर्वनाम है, सी विशेषण है, डी क्रिया है। तो इसका सही उत्तर है, आपने सही पहचाना, यह सर्वनाम का उदाहरण है। यह जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, यह एक सर्वनाम का शब्द है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम, जो इस प्रकार है, शायद कोई कमरे में छिपा है। इस प्रश्न का जो है ये जो वाक्य है, शायद कोई कमरे में छिपा है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द हैं
जो प्रकार बताना है कोई। यहाँ पर हमें क्या देखिए वाक्य में, तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे जैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम, दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखो शायद कोई कमरे में छिपा है, कोई यहाँ पर निश्चित ज्ञान जो हमें मिल रहा है क्या? नहीं। तो सही उत्तर है इसका अनिश्चित वाचक सर्वनाम। यहाँ पर हमें निश्चित ज्ञान जो है नहीं मिल रहा है, इसलिए यह अनिश्चित जो सर्वनाम कहलाता है। अगला प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे जो है यह किस प्रकार का सर्वनाम का उदाहरण है? जैसे यहाँ पर दिए हैं, देखिए उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मुझे जो है यह किस में आता है? इसका उत्तर है उत्तम पुरुष यानी प्रथम पुरुष, जो स्वयं के लिए प्रयोग होने वाले शब्दों को मुझे, मेरा, ये जो है मध्यम यानी जो द्वितीय पुरुष है, अन्य पुरुष यानी तृतीय पुरुष है। तो यह पहला उसका उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, मध्यम पुरुष के अंतर्गत कौन आते हैं? मध्यम पुरुष यानी द्वितीय पुरुष। तो यहाँ पर देखिए, मैं, मैंने, बी, तू, तूने, सी, सो, किसने, डी, कौन, किसने। तो आप बताइए, मध्यम पुरुष यानी द्वितीय पुरुष है जो दूसरों के लिए, इसका उत्तर जो है तू, तूने, तुझको, तुझे, तेरे लिए, तुम्हें, ये जो है जो दूसरों के लिए इस्तेमाल करने जाने वाले शब्दों को हम मध्यम पुरुष कहते हैं। तू, तूने जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, डैश सर्वनाम वक्ता के पास या धूर के नीचे का बोध कराता है? सर्वनाम वक्ता के पास या धूर के नीचे का बोध कराता है। तो इसके विकल्प हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, डी संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका सही उत्तर जो है निश्चितवाचक सर्वनाम। देखिए यहाँ पर निश्चितवाचक सर्वनाम जो है वक्ता के पास या धूर के नीचे का बोध कराता है। नीचे जो शब्द आया इसीलिए यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम, इसीलिए हम कहते हैं। यहाँ पर विकल्प में उसका आंसर जो है नहीं दिया है, इसे हम यहाँ अनिश्चय हो गया, लेकिन इसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। यहाँ पर विकल्प में उसका जो है सही उत्तर नहीं दिया है, सही उत्तर है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो अगला प्रश्न है, तो इस प्रकार जो है हमने सर्वनाम के अंतर्गत आने वाले जो प्रश्न हैं बहुविकल्पीय रूप में, उसको हमने आज देखा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सर्वनाम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उनके परिभाषा में और उनके 6 प्रकार हैं, उन्हें आप, मैं प्रश्न पूछने पर आप बेझिझक जो है इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे, यह मेरी कामना है। आपको पता होना चाहिए सर्वनाम के कुल मिलाकर 6 प्रकार हैं, जैसे कि पहला प्रकार है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। इन सब के साथ साथ आज हमने बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर पर चर्चा किया और इस प्रकार जो है सर्वनाम के जो प्रश्नोत्तर पर समग्र चर्चा है उसका आज यहाँ पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने घरों में सुरक्षित रहिए। आपका दिन मंगलमय हो।